नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। तो बच्चों, आज हम करेंगे अपना जो हमारा पाठ है खिलौने वाला। हम आज उसमें आए हुए सभी संज्ञा शब्दों को अंडरलाइन करेंगे और फिर उसकी एक सूची तैयार करेंगे और उसको अपनी कॉपी में आप लोग सुस्पष्ट तरीके से लिखेंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी कविता की तरफ और उसमें ढूंढते हैं संज्ञा शब्द। देखिए पहली लाइन, वह देखो माँ। तो पहला शब्द हमारा क्या है? माँ। खिलौने वाला फिर से आया है, तो इस लाइन में हमारा संज्ञा शब्द हो गया खिलौने वाला। उसके बाद कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है, तो इस लाइन में हमारा संज्ञा शब्द हो गया खिलौने। हरा हरा तोता पिंजड़े में, तो तोता और पिंजड़े दोनों हमारे संज्ञा शब्द हैं। उससे अगले लाइन में गेंद एक पैसे वाली, तो इसमें संज्ञा शब्द है गेंद। छोटी सी मोटर गाड़ी है, इस लाइन में हमारा संज्ञा शब्द है मोटर गाड़ी। सर 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 चलने वाली, सीटी भी है कई तरह की, तो इस लाइन में हमारा संज्ञा शब्द क्या है? सीटी। वेरी गुड। कई तरह के सुंदर खेल, अब खेल भी, खेलों के नाम हो सकते हैं बहुत सारे, तो खेल भी हमारा क्या है? संज्ञा शब्द है। चाबी, चाबी, चाबी भी हमारा संज्ञा शब्द है। चाबी, चाबी संज्ञा शब्द है। करती चलने वाली रेल, ये देखिए रेल, इस लाइन में हमारा संज्ञा शब्द रेल है। फिर गुड़िया भी है बहुत भली सी, तो इस लाइन में हमारा संज्ञा शब्द क्या हो गया? गुड़िया। नाम वाला शब्द क्या हो गया? गुड़िया। पहने कानों में बाली, तो इस लाइन में कान और बाली दोनों नाम वाले शब्द हैं। छोटा सा टी सेट है, टी सेट भी क्या है? एक वस्तु का नाम है। टी सेट भी क्या है? एक वस्तु का नाम है, तो ये भी हो गया हमारा संज्ञा शब्द हो गया। छोटे छोटे हैं लोटा थाली, तो लोटा थाली भी क्या है? एक वस्तु है। छोटे छोटे धनुष बाण हैं, तो इस लाइन में धनुष बाण है। छोटी छोटी तलवार, तो ये देखिए तलवार हो गया। नए खिलौने ले लो भैया, तो खिलौने ऊपर आ ही चुका है भैया। भैया भी क्या है? हमारा संज्ञा शब्द है। जोर जोर वह रहा पुकार, मुन्नू, अब देखिए मुन्नू, गुड़िया, मोहन, मोटर गाड़ी, सरला, माँ, साड़ी, खिलौने वाला, साड़ी, ये देखिए कपड़े वाला, अम्मा, ये सब हमारे क्या हैं? संज्ञा शब्द हैं। अब आगे चलते हैं। इधर कविता की इन लाइनों में कौन कौन से संज्ञा शब्द छिपे हैं, तो देखिए बच्चा कहता है अम्मा तुमने तो ला करके मुझे दे दिए पैसे 4, तो यहाँ पे क्या है? 4। कौन खिलौना लेता हूँ मैं, यहाँ पे फिर से खिलौना आ गया। तुम भी मन में करो विचार, मन संज्ञा शब्द मन। तुम सोचोगी मैं ले लूँगा तोता बिल्ली मोटर रेल, ये देखिए ये संज्ञा शब्द ऊपर भी आ चुके हैं, तोता बिल्ली मोटर रेल। पर माँ, माँ फिर से आ गया। मैं यह कभी ना लूँगा, ये तो हैं बच्चों के खेल, तो बच्चों और खेल। मैं तलवार खरीदूँगा माँ, तो इसमें दो संज्ञा शब्द हो गए, तलवार और माँ। या मैं लूँगा तीर कमान, तो तीर कमान आ गया। जंगल में जा किसी ताड़का, तो यहाँ जंगल स्थान का नाम है और ताड़का व्यक्ति का नाम है, यानी कि एक राक्षसी का नाम है। ताड़का क्या है? एक राक्षसी, तो ये भी क्या हो गया? व्यक्ति का नाम हो गया। को मारूंगा राम समान, तो राम हो गया, राम भी व्यक्ति का नाम हो गया। तपसी, तपसी भी व्यक्ति है। असुर, असुर भी। को मैं मार भगाऊंगा, यूं ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा, तो रामचंद्र जी भी एक व्यक्ति का नाम है। यहीं रहूंगा कौशल्या, कौशल्या मैं तुमको यहीं बनाऊंगा। तुम कह दोगी वन जाने को, अब देखिए वन यहाँ पे क्या है? एक स्थान का नाम है। हंसते हंसते जाऊंगा, पर माँ, माँ आ गया फिर से। बिना तुम्हारे वन में, वन फिर से आ गया।
वन में मैं कैसे रह पाऊँगा, दिन भर घूमूंगा जंगल में। अब देखिए जंगल फिर से आ गया। लौट कहाँ पर आऊँगा, किससे लूँगा पैसे, तो पैसे क्या है, संज्ञा शब्द है। रूठूंगा तो कौन मना लेगा, कौन प्यार से बिठा गोद में। अब देखिए प्यार क्या है, संज्ञा शब्द है, भाववाचक संज्ञा है ये। बिठा गोद, गोद क्या है, एक जगह का नाम हो गया, स्थान का नाम हो गया, तो गोद भी संज्ञा शब्द हो गया। मन चाही चीज़ें देगा, तो चीज़ें क्या है, वस्तु का नाम है चीज़ें, बहुत सारी चीज़ों को। ठीक है, ये क्या है आपकी, ये कौन सी संज्ञा हो गई, चीज़ें आपकी जातिवाचक संज्ञा हो गई। ठीक है, तो आपको पता है कि संज्ञा शब्द क्या होते हैं, किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, जानवर का नाम, पक्षी का नाम, ये सब क्या है, संज्ञा शब्द होते हैं। तो आज हमने इन्हीं शब्दों को अपने इस कविता में जो हमारे संज्ञा शब्द छिपे हुए थे उन सबको अंडरलाइन किया है। और अब आपको इन अंडरलाइन वर्ड्स की आपको खुद से अपनी कॉपी में, अपनी बुक में खुद से आपको सर्च करने हैं ये, और इनकी एक सूची बनानी है। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि कोई और संज्ञा शब्द इसमें है तो आप देखेंगे, अगर कोई छूट गया होगा तो। और इनकी एक सूची आपको बनानी है संज्ञा शब्दों की, कि इस पाठ में आपके कौन कौन से संज्ञा शब्द छिपे हुए थे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगली क्लास में। इनको आप अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे और अपनी कॉपी में इनको अच्छे से लिखेंगे और देखेंगे कि इनमें से, और हाँ, आपको जो सूची बनानी है उसमें व्यक्ति का नाम अलग, वस्तु का नाम अलग, स्थान का नाम अलग, जानवर का नाम अलग या पक्षी का नाम अलग, ऐसे लिस्ट बनानी है। ऐसे नहीं बनानी कि एक ही लिस्ट में आपने सब कुछ लिख दिया। आपको जो सूची तैयार करनी है उसमें आपको कॉलम बनाने हैं। जहाँ व्यक्ति का नाम है वहाँ पे व्यक्ति का नाम आना चाहिए, जहाँ वस्तु का नाम है वहाँ वस्तु, और जहाँ स्थान है वहाँ स्थान, जहाँ पक्षी या जानवर का नाम है वहाँ पे पक्षी या जानवर का नाम। इस तरह से आपको सूची बनानी है। चलिए अब आज की क्लास यहीं तक। अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो बच्चों आपको सूची कुछ इस तरह से तैयार करनी है, जैसे आपको 4 कॉलम बनाने हैं, व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम और पक्षी या प्राणी का नाम। तो इसी तरह से आपको ने जो कविता के अंदर जो शब्दों को अंडरलाइन किया है उनमें से अगर किसी वस्तु का नाम आया, व्यक्ति का नाम आया है तो पहले कॉलम में लिखना है, वस्तु का नाम आया है तो इस तरह से उसके सामने वाले कॉलम में लिखना है, उसके नीचे लिखना है। ऐसे ही स्थान का नाम है अगर, तो वो इस तीसरे वाले कॉलम में लिखना है, या जो भी आप कॉलम बनाएंगे उसके हिसाब से। और पक्षी या प्राणी का नाम आया है तो जैसे तोता, ठीक है, तो वो इस वाले कॉलम में जाएगा। अब मैं एक एक एग्जांपल आपको इसका देती हूँ, उदाहरण देके समझाती हूँ। जैसे व्यक्ति का नाम है तो व्यक्ति में माँ भी आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, तो माँ आ गया, ताड़का आ गया, श्री रामचंद्र जी आ गए, किसी व्यक्ति के नाम है। ऐसे ही वस्तु का नाम है गेंद, पिंजरा, ऐसे ही वस्तु के बहुत सारे वस्तुओं के नाम आए हैं वो इस कॉलम में आएंगे। स्थान का नाम वन, जंगल, ये सारे स्थान के नामों में आएंगे। ऐसे ही पक्षी या प्राणी का नाम जैसे तोता, बिल्ली, ये सब पक्षी या प्राणी के नाम वाले कॉलम में आएंगे। तो इस तरह से आपको अपनी कॉपी में लिस्ट तैयार करनी है, सूची बनानी है। पहले आपको कविता में आए हुए शब्दों को अंडरलाइन करना है और उसके बाद आपको इस तरह से उसकी सूची तैयार करनी है। तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि आपको कॉपी में क्या काम करना है और कैसे करना है। सबसे पहले वीडियो को अच्छे से देखें और समझें, उसके बाद आप अपना कॉपी में लिखने का काम करेंगे। तो आज की क्लास आपकी यहीं तक है।